सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आपको लिए चलता हूँ मेरे कैमरामैन साथी रोहन वर्मा के साथ गांव पाली में। और एक आंगनवाड़ी में जो कार्यक्रम है उसी दौरान हमारी जो सीडीपीओ महोदया है वो अभी अभी यहाँ पहुंची हैं और वो यहाँ पर आकर के ना किस किस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी हम पूरी की पूरी जो जानकारी है आज की इस कवरेज के माध्यम से देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे गांव के जो युवा साथी हैं बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो आज मैं पूरी इस वीडियो के दौरान आपको दिखाऊंगा कि आज का जो सीडीपीओ महोदय का यहाँ आने का जो कार्यक्रम है वो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्या क्या योजनाएं हैं वो आज लागू होंगी, कैसी होंगी। तो उन सभी की मैं जानकारी आपके इस बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से दूंगा। और इसी बीच गांव के गणमान्य लोगों के साथ हमारी सीडीपीओ महोदया अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सीडीपी महोदया ने यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में आए हुए मेहमान का स्वागत किया जाता है। बिल्कुल परंपरा की इस कड़ी की शुरुआत है वो हो चुकी है और सीडीपीओ महोदया का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और रिबन काट करके ना आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वहाँ होने जा रही है। और बिल्कुल इसी बीच और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो बिल्कुल हो चुकी है। और आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा उस सभी की जानकारी हम बिल्कुल लेंगे। आप देख पा रहे हैं गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके द्वारा सीडीपीओ महोदय को श्री राम का पट्टा पहना करके ना स्वागत किया गया है और सभी ने तालियों के साथ जोरदार स्वागत भी किया है। और यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि लगातार गांव के बच्चे बूढ़े नौजवान साथी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा वो हो गया बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि स्वागत की इस कड़ी के बाद हमारी जो संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले भगवान राम की जो प्रतिमा है वहाँ पर फूल मालाएं चढ़ा करके ना उनका स्वागत किया है। और इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे गांव की जो बेटी है जो आंगनबाड़ी में कार्यरत है और बहुत ही मेहनत कर रही है। तो मैं सुमन तंवर बहन जी सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार सर। बहन जी आज का जो ये कार्यक्रम है ये किस उद्देश्य को लेकर है और इस कार्यक्रम के अनुसार आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को बता। सर ये पोषण पखवाड़ा हमारे यहाँ पे चला हुआ है एक स्कूल, तो उसके तहत हमें गोद भराई का, जैसे गर्भवती महिलाओं की गोद भराई है। हाँ जी सर। और एक बालिका का जन्म दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। जी बहन जी जहाँ तक मैं आंगनबाड़ियों की बात करूँ आपके गाँव पाली के अंदर कुल कितनी आंगनबाड़ियाँ हैं? सर 8 आंगनबाड़ी 8 है जी। और इसी बीच हमारे इलाके की जो सीडीपीओ महोदया हैं वो यहाँ पर मौजूद है श्रीमती सरला यादव जी। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज का उनका ये जो कार्यक्रम है। मैडम सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं जानना चाहूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, तो विशेष तौर पर आपकी कोई सी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताएं आप हमारे दर्शकों को। देखिए हमारे महकमे में 2 मुख्य योजनाएं चल रही हैं जिससे, वैसे तो बहुत हैं लेकिन 2 मुख्य चल रही हैं जिससे इनको पैसे मिलते हैं। जैसे एक है आपकी बेटी हमारी बेटी। इसके अंदर जो पहली बेटी है ना वो एससी या बीपीएल वाले होंगे तो उनको तकरीबन जब वो बेटी 18 साल की हो जाएगी उसके बाद तकरीबन 1 लाख रुपए उनको मिलता है। ये तो पहली बेटी का हुआ। और इसी में फिर दूसरी बेटी हो जाती है और तीसरी बेटी हो जाती है, उन सबको
लाभ ये ले सकती हैं। अपनी बेटी अपना आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म ऑनलाइन भरेंगे तो उनको फार्म भरेंगे तो फिर ये लाभ मिलेगा तकरीबन, जब वो बेटियां 18 साल की हो जाएंगी तब तकरीबन 1 लाख रुपए मिलेगा। दूसरी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसके अंदर माताओं को सही पोषण के लिए, जैसे कि हमारा नारा भी है सही पोषण देश रोशन, कि सभी बच्चे और माताएं स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए माता अगर कोई गरीब माता भी है तो वो पोषण की वजह से कमजोर बच्चे को जन्म ना दे, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और खुद भी अच्छा खाना खाए, इसके लिए 5,000 रुपए उनको दिए जाते हैं और वो उनके खाते में आते हैं। मैडम, जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम की हम बात करना चाहें तो आज का मुख्य तौर पर आपका क्या कार्यक्रम है? ये सही पोषण देश रोशन के तहत हमारा प्रोग्राम है पोषण पखवाड़ा, जिसमें कि हम सभी केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी और बच्चों को भी बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही हो। क्योंकि अब हमारे देखने में आया है कि हमारी जो माताएं हैं वो 50% से ऊपर माताओं में खून की कमी है। तो खून की कमी पहले जो माताएं थी उनमें नहीं होती थी और अब ज्यादा ये देखने में आ रहा है, दिन प्रतिदिन खून की कमी के केस ज्यादा आ रहे हैं। अगर माँ के अंदर खून की कमी होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को पैदा नहीं कर सकेगी और जो बच्चा पैदा होगा वो भी मानसिक रूप से कमजोर होगा। इसलिए पोषण के ऊपर हमारी सरकार का ध्यान जा रहा है कि सभी को ये बताएं कि सही खाएं ताकि वो स्वस्थ रहें। मैडम, जहाँ तक आज इस कार्यक्रम की मैं बात करना चाहूँ तो मुझे एक कमी खली है। जैसे इस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं तो गैदरिंग ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है बहुत कंजेस्टेड जगह है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में ये चीजें आती हैं तो आप एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ बनवा सकती हैं। आपके क्राइटेरिया में आती है या नहीं आती है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, जगह जो हमारे आंगनवाड़ी भवन होते हैं उसके लिए 250 गज जगह ही सफिशिएंट मानी जाती है और ऐसे प्रोग्राम जो बड़े बड़े गैदरिंग के लिए तो गांव का सहयोग होता है, जिससे ये प्रोग्राम बड़े, जैसे अब यहाँ पे भी अगर हम बाहर कर सकते थे तो ज्यादा लोग आ सकते थे, बिल्कुल। तो ये हम बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक कमी मुझे और भी यहाँ महसूस हुई है, लाइटिंग का भी वो नहीं है, कनेक्शन है नहीं, या पंचायत की तरफ से नहीं है, या कैसा क्या है वो भी आप बताएं। इसके ऊपर भी चल रहा है अभी कुछ हमारे 8 और 10 और 17 सेंटरों पे कनेक्शन लग चुके हैं, बिजली कनेक्शन हो चुके हैं और क्योंकि यहाँ महेंद्रगढ़ ब्लॉक में 302 सेंटर हैं, तो 302 में बिजली कनेक्शन एकदम से लगवाना तो सरकार के ऊपर बहुत वित्तीय भार हो गया, तो धीरे धीरे मतलब चल रहा है प्रोसेस में। मतलब 2012 में हमने 10 सेंटरों पे बिजली कनेक्शन करवाए थे और अभी हमने 7 में करा दिए और सोलर लाइट हमारे 119 सेंटरों पे सोलर लाइट है, तो मतलब तकरीबन आधे में हो चुका है और टाइम लगेगा, हो जाएगा। बिल्कुल। बीजेआरडी न्यूज चैनल की हमेशा से ये पहल रहती है कि समाज के सामने वो ही खबरें दिखाएं जो समाज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पोषण जो पखवाड़ा, पोषण जो हमारे शरीर के हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही मुख्य है, उसके संबंधित में जो कार्यक्रम था आज उसकी न्यूज आपको पूरी दिखा रहा है। और आज के जो कार्यक्रम है वो क्या क्या कार्यक्रम है उनकी मैडम शुरुआत करें आप हमारे दर्शकों तक ये हम बात पहुंचाएंगे। और जी, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं और महिलाओं से भी ज्यादा बच्चे हैं, तो हम सबको मतलब ये कहते हैं कि भाई सही खाएं। अपने समाज में क्या हो रहा है कि अपन देखते हैं खाना बना तो पहला खाना पुरुषों को दिया जाता है, ठीक है ना? बताओ माता, आप लोग थाली में जो कुछ बना ज्यादा, जैसे चाहे घी है तो घी भी ज्यादा दे दोगी बेटों को, पतियों को, और जो बचा हुआ है आप लोग खाओगे, ठीक है ना? और कई बार तो ऐसा होता है, मतलब आप पुरुष भी इस बात से सहमत होंगे कि कई बार होता है, मान लो मेहमान आ गए तो खाना खत्म भी हो जाता है, तो औरतें दूध से या चटनी से ही खाना काम चला लेती हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हमेशा ऐसा होता रहेगा तो हम औरतों में तो कमी आएगी, ठीक है ना?
जैसे पुरुष, मैं ये मतलब यहाँ पे मैं महिला और पुरुष को लड़ाने के उससे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि पुरुषों को काम उतना कम कर रहे हैं, और आजकल की महिलाएं तो मैं देख रही हूँ भाई, खेतों में भी काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, तो उनको ज्यादा खाना चाहिए। और जो ये एक गर्भवती औरत होती है, वो अंदर एक तो खुद है और उसके अंदर एक जीव भी पल रहा है, तो इसलिए उसको ज्यादा खाने का होता है, ज्यादा खिलाने की मात्रा भी जो हमारे सरकार द्वारा या जो पोषण के मापदंड है उसमें भी हम कहते हैं कि एक गर्भवती औरत को दुगना खाना चाहिए। जैसे 3 बार सवेरे, दोपहर और रात को अपन खाना खाते हैं, तो गर्भवती औरतों को हम कहते हैं कम से कम 5 बार खाना ले, क्योंकि कई औरतों को है ना वो उल्टी वगैरह भी लग जाती है, तो वो उल्टी लग के बाहर आ जाता है, तो उसमें कमी आ जाती है, तो इसलिए उसमें कमी ना रहे, वो ज्यादा खाए। और उसी के तहत हम ये गोद भराई की भी रस्म कर रहे हैं कि कुछ उसको हम देंगे उपहार के स्वरूप, तो वो उसको खाएगी और सब उसको देंगे और उसका ख्याल रखेंगे, तो वो खुश भी रहेगी। खुश रहेगी तो एक अच्छे बच्चे को पैदा करेगी। अगर माता दुखी है तो देखिए आसपास का असर है ना, और बच्चा, मतलब ये बात नहीं है, बच्चा पेट में रह के भी सीख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए माँ खुश रहेगी तो अंदर बच्चा भी खुश रहेगा। अगर माँ तनाव में रहेगी तो बच्चा भी तनाव में रहता है, और उसका असर उसके इमोशंस पे पड़ता है, उसके भावों पर पड़ता है। इसलिए सरकार की तरफ से अब 6 साल तक के बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति भी आई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि छोटे 6 साल तक के बच्चों को फ्री रखो, खेल खेल से उनको सिखाओ, उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं करें। जैसे कि अब आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूल भी निरे हो गए हैं, ठीक है ना। तो आंगनवाड़ी, हर आपके इस पाली गांव में 8 आंगनवाड़ी है। आप 6 साल तक प्राइवेट स्कूलों में भेजते हो, प्राइवेट स्कूलों में सस्ते से सस्ता 100 रुपए तो फीस लगती होगी, लगती है कि नहीं लगती। जैसे अब ये आपके गोदी में बच्चा बैठा हुआ है, ये कहाँ जाता है बताओ, इसकी आप माँ नहीं हो। जाना जरूर नहीं गया अभी मैडम, नहीं, लेकिन फिर भी वैन आ रही है, हर गांव में प्राइवेट स्कूल है, वैन आ रही है, तो वो वैन का भी पैसा लेते हैं। और मैं 100 रुपए तो मतलब वैसे बता दी हूँ, नहीं तो 200-250 तो जरूर लेते हैं, तो वो ले रहे हैं, और वहां पे भी वो खेल ही रहा है। तो आपके 7 आंगनवाड़ी है, आप आंगनवाड़ियों में तो नहीं भेजते बच्चे, आज भी प्रोग्राम कर रहे हैं जब ये इतने बैठे हुए हैं, नहीं तो आपने देखा होगा सर, है ना, आंगनवाड़ियों पे बच्चे नहीं आते। जबकि यहाँ पे देखिए इतने इन्होंने अभी खिलौने बाहर कर दिए, आप मेरे साथ चल के देख सकते हो, 1-1 लाख रुपए के खिलौने आंगनवाड़ियों में दिए गए हैं। सब में नहीं दिए गए, कुछ में दिए गए हैं। तो सरकार यही चाहती है कि बच्चों को प्राइवेट जगह पे ना भेज के आंगनवाड़ियों में भेजिए। आंगनवाड़ियों में देखो, माँ भी, बच्चा रो रहा है तो माँ भी उसके साथ बैठ सकती है, उसको हिला सकती है। प्राइवेट स्कूलों में आपको कोई बैठने देता है? माँ को, दादी को कोई नहीं बैठने देता, बच्चों को छोड़ा और जाओ जी। तो यहाँ पे आप हम मतलब फ्री में 6 साल तक हमारे पास रखिए, फिर इसको भूख लगेगी, उसी के लिए ये राशन प्रक्रिया है। राशन की वैसे कोई जरूरत नहीं अपने हरियाणा में, लेकिन छोटा बच्चा खेलता रहे, बार बार उसको खाना दें। जैसे गर्भवती को हम कह रहे हैं 5 बार खाना दें, तो वो घर पे खा रही है, उसके अलावा हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो उससे मतलब एक इसकी जो हम कह रहे हैं कि ज्यादा देना है, तो वो ज्यादा देने का एक सिम्टम है यहाँ पे। भाई अपने सबके घरों में भगवान की दया से राशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बहाना दिया है कि बच्चे को भूख लगेगी तो हम यहाँ पे उसको बना रहे हैं, ताजा खिला रहे हैं। और बनाने वाली भी आपकी बहू बेटियां ही हैं, जैसे घर पे बना के दे रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि बच्चों को आंगनबाड़ी में ना भेज के डोलियां सब ले आते हैं, राशन ले जाते हैं। अब वो राशन हम ज्यादा देते नहीं, 100 ग्राम ही देते हैं। एक महिला का, एक बच्चे का 100 ग्राम ही राशन आता है। 100 ग्राम कितना होता है? और वो 100 ग्राम बच्चा ले गया, बच्चे ने खाया या नहीं खाया, वहां पे चाहे उसकी भैंस खाए, चाहे दादी खाए, चाहे चाची खाए, चाहे और कोई छोटा बच्चा, तो वो जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पे आके बैठेगा तो वो खेल खेल में एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलना जुलना, शेयरिंग, बांटना सब सीखता है।
इसलिए ये आंगनवाड़ी है। और इसी में मतलब यहाँ पे स्कूल जाने से भी नहीं डरेगा बच्चा, रोएगा भी नहीं। जब आप स्कूल में भेजते हो तो वहां पे एक बार देखते होंगे, आप सभी देखते होंगे, बच्चे कई बार स्कूल जाने से डरते हैं और कहेंगे नहीं नहीं आज मैं नहीं जाता, आज मैं नहीं जाता। तो यहाँ पे मतलब आंगनवाड़ी स्कूल जाने के लिए तैयार करती है बच्चे को, ठीक है ना। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी कि सबके बच्चे आजकल दो दो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, 2 से ज्यादा तो कोई करता नहीं है। तो 2 बच्चे जितने आपके लिए प्यारे हैं उतने हमारे लिए भी प्यारे हैं। और जो ये आंगनवाड़ी वर्कर है ये भी आपकी बहू बेटियां हैं, ठीक है। तो आप सब अपने 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं, जैसे अब ये गुड़िया खड़ी है, इसको कहीं भेजती है इसकी माँ जी? हाँ, कहाँ भेजते हो? नहीं, वो तो छोटी बच्ची है, नहीं बता पाएगी, लेकिन इस बच्ची के साथ कौन आया है? मम्मी है ना। तो मम्मी बताओ आप इसको कहाँ भेजती हो? वो कितने पैसे लेते हैं? 10,000। और इसका 10 वो वहां इसको क्या स्पेशल सिखा दिए? भाई सरकार खुद कह रही है 6 साल तक के बच्चे को हमें पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के लिए स्कूल है। और 6 साल तक के बच्चे को केवल खेल खेल में उसका मानसिक विकास अच्छा करने के लिए, सामाजिक विकास अच्छा करने के लिए उसको फ्री मतलब अच्छा खुला वातावरण देना है। यहाँ पे तो ये रोएगी तो आप आके भी देख सकती हो, वहां पे स्कूल में जाने देते हैं कभी? जो पेरेंट मीटिंग होती होगी तभी बुलाते होंगे आपको, और उसमें भी वो सजा धजा के जो बच्चों को प्रोग्राम करना है वो दिखाया और खत्म बात। तो यहाँ भेजा करो ना बहन। ये तो बहन भेजते हैं, मानसिक संतुलन थोड़ा सी नहीं आते उसमें, ये यहाँ भेज देंगे कुछ पैसे नहीं है तो आंगनबाड़ी भेज नहीं, देखिए तानों की वजह से आंगनबाड़ी नहीं, तो हम यही तो कह रहे हैं हमारे सब सच्चाई है। हम एक दूसरे को देख के बस मैडम ज्यादा है, सही है, ये अपनी जगह पे सही है। मेरा बात सुनना है, आप कह रहे हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इनकी भी ये मजबूरी है। लेकिन वो कहेंगे भाई बच्चा हमारा महंगा कर जाता है स्कूल में। नहीं तो भाई मैं यही तो कह रही हूँ। देखिए दिखावा है ना, दिखावा हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं या और हम तो ये कहते हैं, पहले हमने ना एसएचजी ग्रुप बनाए थे, तो एसएचजी ग्रुप भी बंद हो गए क्योंकि उसमें कोई माताओं को इतना पैसा मिलता नहीं था, तो वो बंद हो गए। तो कोई भी माता, आज मैं फ्री हूं तो मैंने हेल्प करा दी, कल दूसरी माता अपने बच्चों को जब हम खुद बना के खिला रहे हैं तो कितना उस खाने का स्वाद ही अलग होता है, ठीक है ना। अब आप लोग बच्चे को आराम से, अब गर्मियां आ जाएंगी, कुल्फी वाले बेचेंगे, ठीक है ना, आप उसको 10 रुपए दे दोगी, जा कुल्फी खा ले, हमें डिस्टर्ब मत कर, हम टीवी देख रहे हैं, हमें टीवी देखने दे, तू कुल्फी खा और मुरमुरे खा, ये जो भी कुरकुरे उरकुरे आते हैं ये खा और जा, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। वो पता नहीं कैसे पानी से तो 10 रुपए की कुल्फी वुल्फी बनाते हैं, कैसे पानी से, क्या उसमें मिलावट है, कैसे, तो वो सब की बजाय आप उसको केला खिलाओ, 10 रुपए का केला मिल जाएगा, बल्कि 10 रुपए में आपको 2 केले मिलेंगे और केले में गुण भी है। तो ये जो पोषण है हमारा, सही पोषण देश रोशन, इसमें पोषण का ही हमें ध्यान रखना है। कुरकुरा खाने से कुछ नहीं मिलेगा, स्वाद तो आएगा लेकिन खराब, वो भूख को कम कर देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबको मोटा अनाज खाना है, ठीक है। अब ये इस प्रोग्राम के तहत आपकी बार बार 8 तारीख को और 22 तारीख को मीटिंग होती होगी, उसमें सबको बताया जाता होगा कि गेहूं की रोटी मत खाओ। आप सब भी है ना, अब गेहूं की रोटी खाना बंद कर दीजिए। गेहूं में 1 मुट्ठी बाजरा, अब हमारे आंगनवाड़ियों में गर्मियों में भी बाजरा आता है, तो सब माताएं है ना नाराज होती हैं कि गर्मियों में भी क्या बाजरा खाना है। तो बाजरा है ना बहुत गुणकारी होता है, खून की कमी को दूर करता है, ठीक है। तो सबको पहले, पुरानी आप हो या जो और पुरानी है वो ध्यान करें, मेसी रोटी खाते थे। अब कौन कौन घर में मेसी रोटी बना रहा है? नहीं, तो इसीलिए अब है ना सब
अरे तो इतनी सारी में एक महिला बोल रही है, तो बाकी, तो इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि चने की रोटी, उसमें एक मुट्ठी चना डालो, एक मुट्ठी बाजरे का आटा डालो, ठीक है ना, सब खाएंगी। और बच्चे है ना, जैसे मैं बल्कि बड़ी बड़ी लड़कियों से पूछती हूँ ना, जैसे जो कॉलेज गोइंग होती है, वो भी नहीं, चाय नहीं पीती, बाजरे की रोटी नहीं खाती, और भूगड़ा और धानी तो सबने छोड़ ही दिया। तो जब तक आप पीछे की तरफ नहीं जाओगी तो ऐसे ही बीमार होती रहोगी, डॉक्टरों को फीस देते रहना और कटते रहना, क्योंकि थायराइड जो हो रही है, शुगर हो रही है, वो इन सब की कमी की वजह से हो रही है, हमारे पोषण सही नहीं होने की वजह से। मैदा नहीं खाना चाहिए, और अब हर घर में, हर गांव में बर्गर की मोमोज, बर्गर, बर्गर की वो क्या बोलते हैं, ये थैली है ना, तो बर्गर कभी 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 खा लो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अरे आप सारा तो घना खा है, आप नहीं खाते तो बच्चे को खिला रहे हो। देखो मोमोज में भी मैदा है, वो प्योर मैदा है, और बर्गर में भी प्योर मैदा है, तो मैदा खाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब आप सब ये कसम खा लो कि हम हमारे घर में चून में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा बाजरे का आटा, ये मिला के जब रोटी बनाएंगे, और आप सब पुरुष भी अपने घर वालियों को बोल लो, 820 रुपए किलो बेसन, एक मुट्ठी, आप लोग दारू पी जाते हो, जवाब देंगे, कोई जवाब, कोई जवाब नहीं, 200 रुपए बोतल भेज देना। ये बात आप कोई जवाब नहीं है, ये सही है, 10 रुपए देख ले। देखिए नुकसान वाली चीजों को आप सपोर्ट करोगे, मैं तो सबको ये कहती हूँ, हर गांव में जाके यही कहती हूँ कि समाज कहीं बाहर से नहीं आया, समाज हम लोगों से ही है, ये सही बात, हम लोगों ने ही बनाया है। अब आप कह देते हो मानती नहीं है, ऐसे नहीं होता, जब पहली बार ही कहीं गलत देखें तो उसको टोकना चाहिए, लेकिन अपन सब ये सोचते हैं कि ये बेकार हम पे लड़ेंगे, छोड़ो ना। मैं तो कहीं पे भी, चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, मैं गलत होता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसे मत करो, आगे माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन मेरा काम है कहना, बताना कि ये सही नहीं है। आजकल अपने यहाँ पे पूरा मैं देख रही हूँ, मतलब बीड़ी और तम्बाकू तो छोड़िए, चरस, गांजा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो उससे हमारे जो ये बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, अपन लोग तो मर जाएंगे, अपनी तो थोड़ी जिंदगी बची है, लेकिन इन लोगों की तो शुरू हुई है, ये तो पौधे हैं, अभी पौधे पेड़ बनेंगे, जब तक तो खोखले हो जाएंगे, ठीक है ना। और केवल लड़कियों पे ही कंट्रोल मत करिए, लड़कों पे भी करिए, लड़कों को भी बोलिए टाइम से घर आ, ठीक है ना। अपन छोरियों पे तो कह देते हैं जीजी कित गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई, छोरों पे तो नहीं रखते। हालांकि मेरे खुद के 2 छोरे हैं, कहना नहीं मानते आजकल के बच्चे, लेकिन फिर भी हम माँ बाप हैं, हमारा काम है उनको टोकना, ठीक है भाई। 10 बात नहीं मानेंगे तो बार बार टोकेंगे तो एक तो मानेगा। तो इसलिए मैं आप सब माताओं से, सब आप लोगों से भी कह रही हूँ, भाई समाज हमारा ही है, हम ही समाज हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन खुद भी थोड़ा बदलाव लाएंगे तब बदलाव आएगा। अब है ना, ये पोषण की बात हो गई, प्ले स्कूल की बात कोई, और मैंने बताया 2 स्कीमें चल रही हैं जिसमें पैसे मिलते हैं गरीबों को, और अब हर स्कीम को सरकार ने फैमिली आईडी से जोड़ दिया है, वो फैमिली प्रॉपर्टी वाली से, तो जिसको भी 8 लाख से ऊपर है उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जिसका 8 लाख से नीचे है उसी को स्कीमों का लाभ मिलेगा। तो कल को आप कह दो भाई हमको नहीं दिया, तो भाई हम क्या करें, स्कीम ही ऐसी हो गई है, सब चीज ऑनलाइन हो रहा है, बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार यूं ही चक्कर मत काटो, सब कुछ जब उम्र के हिसाब से अपने आप सब ऑनलाइन हो जाएगा आप सबका। अब चलिए यहाँ पे हम है ना,
अन्नप्राशन करते हैं 6 महीने बाद। ये जो पोषण अभियान है उसमें 6 महीने बाद बच्चे को ऊपरी खुराक देनी शुरू कर देनी चाहिए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अन्नप्राशन। बच्चे को अनाज से 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध और 6 महीने बाद ऊपरी खुराक शुरू करते हैं तो अन्नप्राशन होता है। और जिन माताओं के बच्चा पेट में होता है उनकी गोद भराई की रस्म होती है। तो अब अपन गोद भराई की रस्म करेंगे, ठीक है? चलिए जी। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है, बेटी का जन्मदिन जो है वो केक काट करके ना शुरुआत किया गया और CDPO महोदय ने खुद बच्चे का केक कटवा करके ना उनका जन्मदिन मनाया। और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति ने भी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की और तालियों के साथ उनका जन्मदिन मनाया। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखा कि बेटी का जन्मदिन मनाया गया और उसी कड़ी में जो दूसरा कार्यक्रम है वो है गोद भराई का जो कार्यक्रम है आंगनबाड़ी के अंदर जो करवाया जाता है। और CDPO महोदय हैं खुद इन महिलाओं के जो गोद भराई का जो कार्य है वो कर रही हैं। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल पास जा कर के ना ये गोद भराई की जो रस्म है ये दिखाएं। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मातृशक्ति है बिल्कुल बहुत ही भाग्यशाली है कि उनको ये मौका मिला है। गांव की बुजुर्ग महिला CDPO महोदय गोद भराई की जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर करती हुई बिल्कुल बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, आज की जो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर हमारी CDPO महोदय पहुंची हैं, उन्होंने हमारे गांव के इलाके के जुझारू नेता भाई विनोद तंवर को भी पट्टा देकर भगवान राम की जो प्रतिमा दे करके न सम्मानित किया है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि पूरी कवरेज के दौरान यहाँ पर बेटी का जो जन्मदिन है वो भी मनाया गया और उसके साथ साथ गोद भराई का जो कार्यक्रम है वो भी हुआ। और इसी कड़ी में मैं CDPO महोदय से फिर आपसे जुड़वाना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है क्या रहा, कैसा रहा, उसकी आउटपुट देने के लिए। मैडम, में आज का जो कार्यक्रम आपका है ये कैसा रहा, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? रिस्पांस अच्छा था, प्रोग्राम अच्छा था और ये प्रोग्राम आप लोगों का ही है। हम तो हमेशा ही करते रहते हैं। और मतलब पोषण पखवाड़ा मार्च में होता है, सितंबर में होता है। सितंबर पूरा हमारा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और अभी मार्च में पूरा 1 मार्च से ये हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा है। तो इसमें हम समय समय पर जैसे बच्चों का वजन, बच्चों का टीकाकरण, खान पान, पौधारोपण और बच्चों की लंबाई, गर्भवतियों को बच्चों की देखभाल, ये सारे कार्यक्रम प्रतिदिन के हिसाब से हमारे चलते रहते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम चलते रहते हैं और मैडम ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और इसी कड़ी में मेरे गांव के, मेरे इलाके के बहुत ही जुझारू नेता भाई विनोद तंवर भी यहाँ पर मौजूद है। विनोद जी, आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको कैसा लगा? मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं अपने BJRD चैनल का और आपका और अपने कैमरामैन का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप समय अनुसार हमेशा बहुत अच्छी कवरेज देते हैं और जो समाज के हित में होती है। इसी कड़ी में जैसे आज आप बता रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पालन पोषण जच्चा बच्चा, और जैसे CDPO मैडम यहाँ साहिबा आई हैं और इस कार्यक्रम के जैसे हम लोग गाँव के भी शामिल हुए। मुझे भी मुख्य तौर से आंगनबाड़ी में सुमन बहन ने बुलाया और सारे लोगों ने कहा कि भी आप लोग भी आइए और लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, कन्वे कीजिए। तो मैं आज CDPO मैडम ने जैसे जैसे यहाँ जानकारियां दी और सभी बच्चों को और जच्चा को और बेटी के बारे में मुख्य तौर से हमारे को जिस तरीके से जागरूकता अभियान में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, हम बड़े प्रभावित हैं। और गांव के अंदर नहीं बल्कि क्षेत्र और देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से ये हमारा बहुत अच्छा मिशन चला रखा है, उसी में एक अच्छे अधिकारी ने हमारे इस क्षेत्र में भी आंगनबाड़ियों में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए बड़ा प्रोत्साहित हैं और बड़ा सराहना करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय अनुसार होने चाहिए। मैं एक और मांग करता हूं कि जिस तरीके से हमारे आंगनबाड़ी के अंदर एक बड़ा कैंप और पूरे गांव की महिलाओं को बुलाकर इस तरीके से बड़ी जागरूकता के अभियान में लाना चाहिए था, ना कि आंगनबाड़ी में। जैसे CDPO मैडम ने भी कहा कि कार्यक्रम तो बड़ा हो सकता था,
तो हम चाहेंगे कि जिस तरह के बड़े गांव है उसके अंदर पूरी महिलाओं और सभी बच्चों के साथ शामिल होकर, जैसे अब इन्होंने एक शिक्षा पे बात कही कि 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा फ्री होल्ड होना चाहिए, आंगनबाड़ी में खेलना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो ऐसे जैसे हमारा समय था, हमारे पूर्वजों का समय था, वो भी 6 वर्ष तक के स्कूल में नहीं नाम लिखवाते थे और वो बिल्कुल कच्चे बनियान में खेलते थे। हमें भी याद है कि हमारा छठी जैसे 6 वर्ष के बाद में ही लगभग हमारा एडमिशन हुआ था, लेकिन आज जब से 2.5-3 साल का एक नया युग आया है, तो 3 साल या 2.5 साल के बच्चे पे पीठ के पीछे बैग बहुत बड़ा वजन लाद देते हैं और स्कूलों में, जबकि उसका पालन पोषण की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, एक माइंड डेवलप होने की उम्र होती है, उसको लादने का कार्य करते हैं। लेकिन ये आंगनबाड़ी के माध्यम से मैडम ने जैसे बताया बहुत अच्छा कार्य है। जी बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य है। जैसा कि सीडीपीओ महोदय ने हमसे बहुत सारी ऐसी जानकारियां साझा की हैं और बिल्कुल बताया है कि बच्चों को पढ़ाई से पहले मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी से बढ़िया कोई साधन नहीं है। बीजेआरडी न्यूज चैनल की यही पहल होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इससे प्रभावित हो। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें, जिसके अंदर हमारे गांव के अंदर जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं, हम बारी बारी से सभी आंगनबाड़ियों की पूरी तहकीकात करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे, कहाँ कितनी व्यवस्था है, क्या है। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।